गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्पीकर चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि एक साल स्पीकर से रिलेटेड काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चला है। तो हम देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर कहाँ पूछा जाता है स्पीकर चैप्टर। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर आता है स्पीकर, और जो मेंस के अंदर अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि स्पीकर का लोकसभा वो कौन होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ ए स्पीकर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें स्पीकर का रोल क्या होता है। व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। व्हाट आर द इशू सराउंडिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर का जो ऑफिस है उससे सराउंडिंग में क्या क्या इशू चलता है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू मेक द ऑफिस ऑफ स्पीकर मोर इफेक्टिव, जो स्पीकर का जो पोस्ट है उसको मोर इफेक्टिव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। ये मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आए स्पीकर पोस्ट से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So first we will study about who is a speaker of the Lok Sabha. The speaker of the Lok Sabha is the presiding officer of the Lok Sabha. जो स्पीकर ऑफ द लोक सभा है, जो लोक सभा होता है उसके अंदर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। जैसे हमारे इंडिया में हमारे इंडिया के अंदर दो सभा होता है, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा है। राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस हम बोलते हैं। तो हमारा जो लोअर हाउस है यानी कि लोकसभा है उसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर करता है। आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। जो आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर दिया गया प्रोविजन कि हमारे जो इंडिया में एक स्पीकर का पोस्ट होगा, एक डिप्टी स्पीकर का पोस्ट होगा लोकसभा के अंदर। 94 द स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल बी चूजन फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ द हाउस and shall vacate his her office when she cease to be a member of the house। आर्टिकल 94 में क्या दिया हुआ है कि लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही एक होगा। कोई और सभा का मेंबर जैसे अपर हाउस का मेंबर आके लोअर हाउस में स्पीकर नहीं बन सकता है, और जो लोअर हाउस का जो सदस्य होगा वही बन सकता है। जो सदस्य नहीं होगा वो लोअर हाउस का स्पीकर नहीं बन सकता है। ओके, तो अगर वो मेंबर नहीं रहेगा हाउस का तो ऑफिस जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो भी नहीं रहेगा, उस पोस्ट से भी उसको खाली कर देना पड़ेगा। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो दोनों हाउस है राज्यसभा लोकसभा दोनों के अंदर अपना एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉर द लोकसभा एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फॉर द राज्यसभा। जो लोकसभा के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है और जो राज्यसभा है उसके लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से स्पीकर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पीकर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें स्पीकर का रोल क्या होता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा। जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है लोअर हाउस के अंदर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। सम ऑफ द स्पेसिफिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इंक्लूड। हम देखते हैं कि इसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पेसिफिक रोल क्या क्या होता है। प्रिसाइडिंग ओवर द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, जो स्पीकर होता है लोकसभा के जितने भी प्रोसीडिंग होता है उसके ऊपर प्रिसाइड करता है। The speaker is responsible for chairing the session of the Lok Sabha and ensuring that the debates and discussion are conducted in an orderly and respectful manner. Okay. The speaker has the authority to rule on points of order and to enforce the rule of the parliament. The speaker has the authority to rule on points of order and to enforce the rules of the parliament. जो पार्लियामेंट के अंदर जितने भी रूल होते हैं उनको इन्फोर्स करने का ऑथोरिटी किसके पास होता है, स्पीकर के पास होता है। और जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है उसका भी रूलिंग अथॉरिटी कौन होता है, स्पीकर होता है। तो हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। द लोकसभा सेक्रेटरीट डिस्क्राइब अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। स्पीकर हैज द अथॉरिटी टू रूल ऑन पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर एंड टू इन्फोर्स द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जितने भी रूल होता है उसको इन्फोर्स स्पीकर करता है, और जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है उसको भी उसके अथॉरिटी कौन का होता है रूलिंग करने का, स्पीकर ही होता है। तो हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता क्या है। The Lok Sabha Secretariat describe a point of order as an extraordinary process which, when raised
has the effect of suspending the proceeding before the House. Point of order concern the procedure and business of the House, and the rule book say that it should relate to arrangement of items already included in the list of business for the day. Raising a point of order is meant to assist the Speaker in enforcing the rules, direction and provision of the Constitution for regulating the business of the House. Thus, it can concern both the application of the rules of the House and even any principle enshrined in the Constitution. Okay, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. तो acting as a spokesperson of the Lok Sabha, the Speaker is often called upon to represent the Lok Sabha and to speak on behalf of the Lok Sabha in public or at international events. Maintaining the impartiality of the Lok Sabha, the Speaker is expected to be neutral and unbiased in discharging his or her duties and to ensure that all members of the Lok Sabha are treated fairly and equally. जो लोक सभा है उसके अंदर स्पीकर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इम्पार्शलिटी को मेंटेन करे और वो न्यूट्रल और अनबायस रहे, किसी को फेवर ना करे वो, और जो लोकसभा है उसके सारे मेंबर के वो इक्वली और फेयरली ट्रीट करे. लोकसभा के स्पीकर के नेक्स्ट फंक्शन को हम देखते हैं. तो उसका जो नेक्स्ट फंक्शन होता है, इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लोकसभा. द स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा आर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट एंड दैट द पब्लिक हैज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क ऑफ द लोकसभा. देखते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन स्पीकर और क्या होता है. प्लेइंग अ की रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस. जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है उसके अंदर जो स्पीकर काफी ज्यादा की रोल प्ले करता है. द स्पीकर हैज अ नंबर ऑफ ड्यूटीज रिलेटेड टू द पासेज ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग असाइनिंग बिल टू कमिटी, डिसाइडिंग ऑन द ऑर्डर इन विच बिल आर कंसिडर्ड एंड कैरिंग द फाइनल टेक्स्ट ऑफ बिल बिफोर दे आर रिप्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट. जो स्पीकर उसके नंबर ऑफ लेजिस्लेशन ड्यूटी होता है, जो बिल कमेटी के पास जाता है उसको असाइनिंग कौन करता है? स्पीकर करता है. डिसाइडिंग ऑन द ऑर्डर विच बिल्स आर कंसीडर्ड, वो डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में बिल को रिप्रेजेंट किया जाए यानी कि कंसीडर किया जाए. और जो फाइनल टेक्स्ट होता है जो प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए, तो उसको देने से पहले जो फाइनल टेक्स्ट जो सर्टिफाई करता है कौन करता है? स्पीकर करता है. तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं स्पीकर का और क्या होता है. फंक्शन क्या है? रिप्रेजेंटिंग द लोकसभा इन इट्स रिलेशन विद अदर पार्लियामेंट्री बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन. लोकसभा का जो रिलेशन दूसरे पार्लियामेंट्री बॉडी और इंस्टीट्यूशन के साथ क्या होगा उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? स्पीकर करता है. ओवरऑल द स्पीकर प्ले अ वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग दैट पार्लियामेंट्री ऑपरेट इन ऑर्डरली, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर. अब हम स्पीकर का हिस्ट्री जानते हैं कि स्पीकर हिस्ट्री मतलब इंडिया के अंदर स्पीकर कैसे इवॉल्व हुआ. द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1921. जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो कब इंडिया में पहली बार आया? वो 1921 के अंदर अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको मोंटेगू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म भी बोलते थे. ओके, एट दैट टाइम द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर वेयर कॉल्ड द प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली एंड द सेम नोमेनक्लेचर कंटिन्यूड टिल 1947. और इस टाइम में जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हम क्या बोलते थे? प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, जो 1947 तक ऐसा नोमेनक्लेचर चलते आया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 चेंज द नोमेनक्लेचर ऑफ प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट टू द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर रेस्पेक्टिवली. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके जो नोमेनक्लेचर जो पहले प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बोलते थे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, उसको चेंज करके क्या कर दिया? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर. अब हम देखते हैं कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसका चुनाव कैसे होता है. The speaker along with the deputy speaker is elected from among the Lok Sabha member by a simple majority of member present and voting in the house. लोकसभा का जो स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है उसका चुनाव उसके मेंबर में से एक को चुना जाता है और ये सिंपल मेजोरिटी द्वारा होता है. सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? द मेजोरिटी ऑफ द पर्सन प्रेजेंट एंड वोटिंग. ओके, अब हम देखते हैं कि स्पीकर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर द स्पीकर शुड बी मेंबर ऑफ द हाउस. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ये बोलता है कि जो स्पीकर वो मेंबर ऑफ द हाउस ही होना चाहिए, यानी कि जो मेंबर है लोकसभा का वही स्पीकर बन सकता है, कोई बाहर का बंदा आके स्पीकर नहीं बन सकता है. ऑल्दो देयर आर नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर बीइंग इलेक्टेड द स्पीकर. पर एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होता है कि ऐसा ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्पीकर बनने के लिए. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ,
एक सिंपल जो कॉन्स्टिट्यूशन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। चलिए, मेंबर बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड एज स्पीकर। द प्रोसेस हैज इवॉल्व ओवर द ईयर वेयर द रूलिंग पार्टी नॉमिनेट इट्स कैंडिडेट आफ्टर इनफॉर्मल कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ अदर पार्टीज एंड ग्रुप इन द हाउस। यूजुअली क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है उसका मेंबर ही स्पीकर बनता है। जैसे अभी हमारा जो रूलिंग पार्टी एनडीए है, तो उसका जो मेंबर ओम बिरला जी है वो हमारे प्रेजेंट स्पीकर बने हैं। लास्ट टर्म जो पिछला टर्म एनडीए का था उसमें भी ओम बिरला जी स्पीकर थे। तो आपको बता दे कि जो ओम बिरला जी है 3 टाइम एमपी रह चुके हैं वो, और एनडीए से। दिस कन्वेंशन इंश्योर दैट वंस इलेक्टेड द स्पीकर एंजॉय द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द हाउस। ये कन्वेंशन क्या बताता है कि ये स्पीकर एक बार इलेक्ट हो गया तो सारे रिस्पेक्ट सेक्शन ऑफ द हाउस को पा लेता है वो। वंस अ डिसीजन ऑन द कैंडिडेट इज टेकन, हिज हर नेम इज नॉर्मली प्रपोज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। ओके, ऑफ द स्पीकर हम देखते हैं कि स्पीकर का टर्म क्या होता है। द स्पीकर होल्ड्स ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर इलेक्शन टिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा। यानी कि जो स्पीकर ऑफिस कब तक लेता है, once a decision on the candidate is taken, his or her name is normally proposed by the prime minister or the minister of parliament affairs। तो हम देखते हैं कि स्पीकर का टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है। द स्पीकर होल्ड्स ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और इलेक्शन टिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा। जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इलेक्शन होने के बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो कि जो पहला बैठक होगा उससे पहले तक वो इलेक्शन स्पीकर रहता है। उसके बाद वो जो पहला मीटिंग होगा उससे पहले वो अपना पोस्ट रिजाइन कर देता है। द स्पीकर वंस इलेक्टेड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। स्पीकर एक बार इलेक्ट हो जाता है उसके बाद वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होता है। वेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, द स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यू टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है उस समय स्पीकर को ऑफिस वैकेट नहीं करना होता है। वो अपना ऑफिस कब वैकेट करता है, जब नेक्स्ट लोकसभा मीटिंग होगा उससे तुरंत पहले वो अपना क्या करेगा, पोस्ट से रिजाइन कर देगा, यानी कि अपना ऑफिस वैकेट कर देगा। देखते कि स्पीकर का रोल और पावर क्या होता है। तो वो इंटरप्रेटेट करता है, ही और सी इज द फाइनल इंटरप्रेटेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the rules of procedure and conduct of business of the Lok Sabha and parliamentary precedents within the house। हाउस के अंदर जितने भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको इंटरप्रेटेट कौन करता है, स्पीकर करता है। जितने भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द लोकसभा होता है उसको इंटरप्रेटेट कौन करता है, स्पीकर करता है। और जितने भी पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स होगा उसको इंटरप्रेटेट स्पीकर करता है। In matter regarding the interpretation of this provision, he she often gives ruling which are respected by member and are bounding in nature। इस मैटर में जो भी इंटरप्रिटेशन देता है वो एक लोकसभा के अंदर बाइंडिंग होता है, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, सबको मानना पड़ेगा, उसको मानने के लिए बाद होते हैं। तो देखते हैं कि स्पीकर का नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है। ही और सी प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का जब ज्वाइंट सिटिंग होता है तो उसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर करता है। और जो ज्वाइंट सिटिंग होता है उसको समन कौन कराया होता है, प्रेसिडेंट कराया होता है। मान लीजिए कोई बिल है, उस बिल पे अगर डेडलॉक आ जाता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट क्या करता है, एक सेशन समन कराता है ज्वाइंट सिटिंग, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर बैठे होते हैं। उसमें डिसाइड होता है, उसमें वोटिंग होता है, फिर वो बिल के ऊपर डिसीजन लिया जाता है। तो उसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर करता है। और फंक्शन देखते हैं स्पीकर का क्या होता है, एडजर्न ऑफ सिटिंग। He or she can adjourn the house or suspend the meeting in absence 1/10 of the total strength of the house called the quorum। इस लोकसभा के सिटिंग बैठाने के लिए, यानी कि लोकसभा में कोई भी सिटिंग होगा तो उसके लिए जो मिनिमम कोरम होता है वो 1/10 ऑफ द मेंबर होता है। अगर 1/10 ऑफ द मेंबर नहीं है तो स्पीकर वहां पे क्या करता है, हाउस को एडजर्न कर देता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, गिवन टाइम के लिए। अब देखते हैं कि स्पीकर ऑफ फंक्शन क्या होता है, कास्टिंग वोट। द स्पीकर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस। जो स्पीकर है पहले इंस्टांस में वोट नहीं कर सकता, बट इन द केस ऑफ अ टाई when the house is divided equally on any question, the speaker is entitled to vote। Such a vote is called a casting vote and its purpose is to resolve a deadlock। जब लोकसभा के अंदर कोई वोटिंग होता है तो स्पीकर पहले इंस्टांस में वोट नहीं कर सकता है, पर अगर टाई हो जाता है, वोटिंग अगर टाई हो जाता है, उस केस में स्पीकर के पास इम्यून है कि वो अपना वोटिंग
कर सकता है वो। जब वो वोट करता है तो किसी भी पार्टी को कर सकता है, इसमें यहाँ पे जो 10th शेड्यूल है वो नहीं आता है। तो उसको वोटिंग को हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट बोलते हैं। ओके, और हम देखते हैं कि स्पीकर और फंक्शन क्या होता है। मनी बिल, ही सी डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट एंड इज हर डिसीजन ऑन दैट क्वेश्चन इज फाइनल। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है उसको डिसाइड स्पीकर करता है, और ये इसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता है। जो स्पीकर है जो भी डिसीजन लेगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, वो डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। Next function is disqualifying member. It is the speaker who decides the question of disqualification of the member of the Lok Sabha arising on the ground of defection under the provision of the 10th schedule. जो 10th शेड्यूल के अंदर जो डिफेक्शन लॉ है उसके ऊपर जो डिसीजन लेगा डिस्क्वालीफाई का, वो कौन लेता है, स्पीकर लेता है। द 52nd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट दिस पावर इन द स्पीकर। जो 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है वो ये पावर स्पीकर को दिया है। इन 1992 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। पहले क्या था, 52nd अमेंडमेंट में था कि स्पीकर जो डिसीजन ले लेगा उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, वो फाइनल डिसीजन होगा। पर जो 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिसीजन सुनाया कि ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, आप जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। स्पीकर का नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं क्या होता है। चेयर इन द आईपीजी, ही और सी एक्ट एज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप। जो भी स्पीकर होगा वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन, यानी कि अगर आप स्पीकर होते हो तब डायरेक्ट चेयरमैन बन जाओगे किसका, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। जो क्या है, एक लिंक है किसके बीच में, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया एंड द वेरियस पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और जो वेरियस पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड है उसके बीच में एक लिंक है जिसको हम आईपीजी बोलते हैं, इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप। ये क्वेश्चन यूपीएससी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ग्रुप है जो लिंक है पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया एंड द वेरियस पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या होगा आंसर, इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप। He also acts as the ex-officio chairman of the Conference of Presiding Officer of Legislative Body in the country. और वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन किसका होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री। हम देखते हैं कि और स्पीकर का फंक्शन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी, द कमिटी ऑफ द हाउस आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर एंड फंक्शन अंडर द स्पीकर्स ओवरऑल डायरेक्शन। जो हाउस के जो जितने भी कमिटी होते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, स्पीकर करता है, और स्पीकर के ओवरऑल डायरेक्शन में वो फंक्शन करता है। द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटी आर नॉमिनेटेड बाय हिम और हर। जो चेयरमैन होता है पार्लियामेंट्री कमिटी के वो सबको कौन नॉमिनेट करता है, स्पीकर करता है। द कमिटी जो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी होता है, द जनरल पर्पस कमिटी एंड द रूल कमिटी होता है, उसका जो चेयरमैन डायरेक्टली कौन होता है, स्पीकर होता है। प्रिविलेज ऑफ द हाउस, द स्पीकर इज द गार्जियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउस। जो राइट्स एंड प्रिविलेज है उसका गार्जियन कौन होता है, स्पीकर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द गार्जियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउस, द स्पीकर इज द गार्जियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउस and its committee and member. Okay, it depends solely on the speaker to refer any question of privilege to the committee of privilege for examination, investigation and report. हम देखते हैं रिमूवल ऑफ स्पीकर। जो स्पीकर उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो स्पीकर का भी टेन्योर होता है, पर कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं उस कंडीशन में जो स्पीकर है वो अपने टेन्योर से पहले ही उसको ऑफिस को वैकेट करना पड़ सकता है। तो देखते हैं वो एक्सेप्शन क्या क्या है। If he cease to be member of the लोकसभा, अगर वो मेंबर ऑफ द लोकसभा नहीं रहेंगे तो उस टाइम पे उसको क्या होना पड़ेगा, स्पीकर को अपने ऑफिस को वैकेट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो वही हो सकता है जो लोकसभा का मेंबर होगा। If he resign by writing to the डिप्टी स्पीकर, अगर वो अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को दे देते हैं तो उस केस में अपने ऑफिस को वैकेंट करना पड़ेगा उसको। If he is removed by resolution passed by majority of all the member of the लोकसभा, अगर रेजुलेशन निकल जाता है मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा को उसको रिमूव करने का तो उस टाइम पे उसको ऑफिस को वैकेट करना पड़ेगा। बाय नोटिफिकेशन सच रेजुलेशन कैन बी मूव ओनली आफ्टर गिवन 14 डे एडवांस नोटिस। और जो ये जो रेजुलेशन है वो स्पीकर को 14 डे एडवांस नोटिस देने के बाद ही इशू हो सकता है। When a resolution for the removal of the speaker is under the consideration of the house, he may be present at the sitting but not preside. और ये जो रेजुलेशन का प्रोसीजर चल रहा होगा उस टाइम वो लोकसभा में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उसको ऑफिस को जो लोकसभा है उसको प्रिसाइड नहीं करेंगे।
सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द इश्यूज सराउंडिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर. While the speaker is generally expected to be neutral and unbiased in the discharge of his or her duty, there have been instances when the office of the speaker has faced criticism and controversy. जो स्पीकर जो ऑफिस है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो न्यूट्रल और अनबायस रहेंगे अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसे इंस्टांसेस आए जब उसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी लगा है. तो देखते हैं द क्रिटिसिज्म दैट हैव बीन रेज्ड इन रिलेशन टू ऑफिस ऑफ द स्पीकर आर. कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं जो स्पीकर का ऑफिस है उससे रिलेटेड क्या क्या है. तो पार्टीशनशिप. देयर हैव बीन इंस्टांसेस वेयर द स्पीकर हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग पार्टीशन और बायस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी. क्या होता है कि बहुत बार ऐसे इंस्टांस आया है जहाँ पे स्पीकर के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को वो क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फेवर कर रहे हैं. This can be compromise the impartiality and neutrality of the office and undermine the credibility and integrity of the speaker. Use of discretion. There have been instances when the speaker has been accused of using the discretion in arbitrary or biased manner. जो स्पीकर को डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो बहुत बार स्पीकर क्या करता है उसको आर्बिट्री और बायस मैनर में यूज करते हैं. तो ये भी सारे क्रिटिसिज्म स्पीकर के ऊपर लगाया गया है. दिस कैन लीड टू अ परसेप्शन ऑफ अनफेयरनेस और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एग्जाम्पल के हम लोग खोतो हुलवान वर्सेस जचिलू एंड अदर्स 1992 केस ले सकते हैं. इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्पीकर मस्ट एक्ट इम्पार्शली एंड विदाउट बायस व्हाइल डिस्क्वालिफाइंग अ मेंबर. एग्जाम्पल के लिए खोतो हुलवान वर्सेस जचिलू एंड अदर्स 1992 केस, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्पीकर मस्ट एक्ट इम्पार्शली एंड विदाउट बायस व्हाइल डिस्क्वालिफाइंग अ मेंबर. जब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि जब स्पीकर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करता है तो उस टाइम उसको अनबायस होना चाहिए और उनका जो डिसीजन है वो फाइनल नहीं है, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है. तो हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं कि स्पीकर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. हैंडलिंग ऑफ डिस्ट्रप्शन. द स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डेकोरम इन द लोकसभा. जो स्पीकर वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो लोकसभा के अंदर जो डेकोरम है उसको मेंटेन करके रखे. And there have been instances where the speaker has faced criticism for his or her handling of discussion in the Lok Sabha. Relation with the media. The speaker is expected to be a spokesperson of the house. And there have been instances when the speaker has faced criticism for his or relation with the media and for not providing sufficient information to the media about the proceeding of the house. Handling of disqualification cases. The speaker is responsible for deciding on cases of disqualification of member of the house, and there have been instances where the speaker has faced criticism for his or handling of such cases. एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम कर्नाटका एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस 2019. द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड the parliament to amend the constitution regarding the role of the speaker as a quasi judicial authority while dealing the disqualification petitions. स्पीकर का जो पोस्ट है उसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं. द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इन इंडिया इज अ लिविंग एंड डायनामिक इंस्टीट्यूशन. जो ऑफिस है स्पीकर का वो इंडिया में क्या है, लिविंग और डायनामिक इंस्टीट्यूशन है. दैट डील विद द एक्चुअल नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ पार्लियामेंट इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन. जो पार्लियामेंट के अंदर जो जितने भी फंक्शन परफॉर्म होता है और जितने भी प्रॉब्लम आती है उसको डील कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर है वो डील करता है. टू मेक इट मोर इफेक्टिव फ्लोविंग इंटरनेशनल एग्जाम्पल कैन बी लुक्ड इनटू. इसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम फ्लोविंग जो इंटरनेशनल एग्जाम्पल है वहां से हम लोग उसको देख सकते हैं, वहां से हम लोग सीख सकते हैं. जैसे यूनाइटेड किंगडम में टू इंश्योर द ऑफिस इम्पार्शली, जो यूनाइटेड किंगडम में जो ऑफिस को इम्पार्शल बनाने के लिए क्या किया गया है. The Speaker of the House of Commons in the United Kingdom is traditionally required to resign from his or political party upon being elected to the position. उसके अंदर ये होता है कि अगर आप पोस्ट के लिए इलेक्ट हो गए, आप स्पीकर के पोस्ट के लिए आप अगर इलेक्ट हो गए तो आपके जो जिस पार्टी से आप आते हैं उस पार्टी को आपको रिजाइन करना पड़ेगा. यानी कि ये न्यूट्रल और अनबायस होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है. इंडिया के अंदर आप क्या है कि कोई स्पीकर बन जाता है तो पार्टी को रिजाइन कर सकता है नहीं कर सकता है, ये उसके ऊपर है, उसके डिस्क्रिप्शन में आता है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है. कनाडा के अंदर देखते हैं द स्पीकर ऑफ द कनाडा एज द अथॉरिटी टू कॉल मिनिस्टर टू अपीयर बिफोर द हाउस टू आंसर क्वेश्चन एंड टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न. दिस कुड एक्सपेंड द स्पीकर्स ओवरसाइट रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड होल्ड इट अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट.
Overall, while the office of the Speaker of the Lok Sabha is an important and respected constitutional position, it is not immune to criticism and controversy, and it is important for the Speaker to ensure that he or she is fair, impartial and transparent in the discharge of his or her duties. So हम देखते हैं कि यूपीएससी के अंदर जो स्पीकर टॉपिक है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ चुका है। तो यूपीएससी मेंस के अंदर 2020 में क्वेश्चन आया था, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, डू यू थिंक द प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोक सभा, व्हाट कुड बी इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख लें। उसके बाद क्या करें, आप इस आंसर को लिखें और जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप आंसर को लिख के सेंड करें। तो फिर आपको पढ़ने के बाद इसके अंदर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपने क्या गलती किया, यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। ओके, जो प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो 2018 के अंदर आया था। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही सीज टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। Whenever the legislative assembly dissolved, the speaker shall vacate his office immediately. So आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और इसका आंसर करें। इसका आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है सिंह सर स्टडी IAS। तो आपको इस लेक्चर का आपको PDF चाहिए और या इसका आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल द सिंह सर स्टडी IAS पे जाकर उसको सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पे आपको सारे आंसर और आपका जो इसका जो PDF वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें जीमेल कर सकते हैं या इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।